सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों, जैसा कि हम लोग TGT संस्कृत 2004 का आया हुआ हल प्रश्न पत्र देखेंगे, अर्थात 2004 में TGT का जो प्रश्न पत्र आया है उसको हम लोग आज देखेंगे। हमने 25 प्रश्न तक कल कर लिए थे, आज उससे आगे देखते हैं। मित्रों, जो आज का हमारा प्रश्न है वो ये है कि बसंतक है भैया किस नाटक से संबंधित है। तो भैया जो बसंतक है वो रत्नावली से संबंधित है। किससे है? रत्नावली से संबंधित है। और अगला प्रश्न है मित्रों कि भास का जो दूत वाक्यम नाटक है किस पर आधारित है भैया। तो ये महाभारत पर आधारित है। किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है। अर्थात हमको कवि और उनसे संबंधित रचनाओं को भी देखना है, अर्थात हमको संस्कृत साहित्य भी तैयार करना है। जो हमारे TGT संस्कृत विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं उनको साहित्य भी देखना है। और मित्रों आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रों में जो हा व्यंजन है कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। तो मित्रों जो माहेश्वर सूत्र हैं वो हमारे टोटल माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। कितनी है? 14 है, जिसमें संख्या 1 से लेकर 4 तक हमारे स्वर हैं और 5 से लेकर 14 तक व्यंजन हैं। अयुड़, रिलिक, योंग, अयोच, ये जो हमारे क्या हैं स्वर हैं और बाकी व्यंजन है। तो यहाँ पर हैवरट का है और मित्रों एक हैवरट का हा और एक हल्का हा, ये दो हा व्यंजन हैं। तो ये 2 बार प्रयुक्त हुए हैं, एक हैवरट का हा और हल्का हा। तो यहाँ पर 2 आंसर सही हो जाएगा। मित्रों आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कादम्बरी में चंद्रापीड़ भैया किस राज्य का युवराज है। तो चंद्रापीड़ है जो तारापीड़ का पुत्र है, वो उज्जैनी का युवराज है। कहाँ का है मित्रों? उज्जैनी का युवराज है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा 30वां देखते हैं, अर्थात हमारे व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो बाबूराम सक्सेना से संबंधित होंगे। मित्रों यहाँ पर है, कह रहा है दिवम, दिव शब्द का किस विभक्ति का रूप है। तो भैया ये हमारा है, ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, अर्थात हमको शब्द रूप और धातु रूप भी मित्रों याद करने हैं। अगला है कि युवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा। 31 का देखते हैं मित्रों। तो इसका बनेगा यूनाह। क्या बनेगा? यूनाह बनेगा। अगला है मित्रों, देखो यहाँ पर है अस्मद शब्द का चतुर्थ विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। तो वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम। तो यहाँ पर हमारा 32 का V सही है, अस्मभ्य हमारा बनेगा चतुर्थी का बहुवचन। मित्रों हमको युष्मद और अस्मद के भी रूप अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पर है विद्वत शब्द का सप्तमी और बहुवचन का रूप होगा। भाई सप्तमी बहुवचन में विद्वत शब्द का क्या बनेगा। 33 का देखते हैं मित्रों। यहाँ पर तो हमारा बनेगा विद्वत्सु, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर छोटा सा बनेगा मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों। आज भी हमको 25 प्रश्न ही देखना है। अदस शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो 34 का देखते हैं मित्रों। तो हमारा हो जाएगा अमूनी। क्या हो जाएगा मित्रों? अमूनी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है मित्रों, ये परीक्षा में कई 2 बार पूछा गया है कि गुणने किस व्यक्ति का रूप है। तो मित्रों ये देख के ही आपको पता लग जाएगा, लगभग ये चतुर्थी का है, अर्थात हम कह सकते हैं कि गुणने किस विभक्ति का रूप। तो ये हमारा चतुर्थी में बनेगा। अगर आप सेंस भी लगाएंगे तो भी आपको चतुर्थी ही लगाना चाहिए। मित्रों अगला देखते हैं हम लोग 36 में देखते हैं, कह रहा है हन। हन हमारी धातु का रूप लोट लकार और मध्यम पुरुष का एक वचन, अर्थात हमको मित्रों यहाँ पर बताना है हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन करेगा। मित्रों कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो निश्चित रूप से हमारा 36 का जही बनेगा। क्या बनेगा? जही हतम हत। अगला देखते हैं मित्रों 37 में है हमारा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि व्यंजन वर्ण की सही मात्रा होती है। भैया व्यंजन की सही मात्रा क्या होती है। तो मित्रों एक मात्रा होती है द्विमात्रा या त्रिमात्रा या फिर अर्धमात्रा। तो मित्रों स्वर की एक मात्रा होती है और व्यंजन की अर्धमात्रा होती है, जिसे हम आधी मात्रा भी बोल सकते हैं। मित्रों 38 का है, अर्थात हम लोग देख रहे हैं TGT संस्कृत 2004 का हल प्रश्न पत्र।
मित्रों 38 में हमसे पूछा गया कि गवेषणा शब्द की संधि विच्छेद होगी, तो गो प्लस एषणा हो जाएगा, ओ का अब आदेश हो जाएगा और गा तो रहेगा ही, तो हो जाएगा गवेषणा। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं मित्रों 39 में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा। तो मित्रों जो संख्या बाद में होगी उसे हम पहले कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 30 को कहते हैं त्रिंशत और 2 को कहेंगे द्वात्रिंशत। हमारा पहला ही ऑप्शन सही है मित्रों, क्या हो जाएगा द्वात्रिंशत हो जाएगा। अगला है मित्रों 40 का देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है मित्रों कि रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा, तो हमारा हो जाएगा अनुरथम। ये अव्ययभाव समास है मित्रों। अगला देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है हमारा कि सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहा जाता है। तो मित्रों क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सुप सुपा। क्या कहा जाता है, सुप सुपा। आइए मित्रों 5-6 प्रश्न और देखते हैं। कादम्बरी के रचयिता कौन है। तो मित्रों कादम्बरी के रचयिता महाकवि बाणभट्ट हैं। कौन है, महाकवि बाणभट्ट हैं। अगला है प्रश्न मित्रों, कह रहा है घी व्याकरण का एक शब्द है। तो भैया ये घी व्याकरण का कैसा शब्द है, तो हमारा ये जो है वो संज्ञा शब्द है। कैसा है, घी जो है संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, इसे हम बोल सकते हैं। अगला है मित्रों सीता जाया यस सहा। तो मित्रों यहाँ पर जो सहा है वो पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक शब्द में होगा, तो क्या हो जाएगा मित्रों 44 में यहाँ पर हमारा हो जाएगा सीता जानी। ये परीक्षा में 2 बार पूछा गया है मित्रों, सीता जाया यस सहा, सीता जानी। आइए मित्रों अगला देखते हैं 45 को देखेंगे। प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, ये श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है। तो मित्रों ये जो है हमारा किरातार्जुनीयम से लिया गया है, जिसके लेखक महाकवि भारवी जी हैं। इसमें 18 सर्ग हैं और वीर रस प्रधान है। मित्रों नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो अगला है वो है 46 का। यहाँ पर क्या है, वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्तचर। क्या हो जाएगा भैया, गुप्तचर हो जाएगा। अगला है मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैराग्य शतकम किस प्रकार की रचना है। तो मित्रों ये नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक ये महाकवि भर्तृहरि की रचना है। ये पूछा गया है वैराग्य शतक है भैया किस प्रकार की रचना है, तो निश्चित रूप से ये खंड काव्य है। क्या है मित्रों, खंड काव्य है। अगला है शतक तरह के रचयिता कौन है। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक के रचयिता जो हैं भर्तृहरि जी हैं, जिनकी पत्नी या प्रेमिका का नाम पिंगला था। मित्रों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, ये श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है। 49 देखेंगे मित्रों, तो ये जो हमारा वैराग्य शतकम से ही है। मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम इसलिए कैसे हैं मित्रों, वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जब 25 प्रश्नों को ही देखते हैं, तो आज भी 25 प्रश्नों को ही देखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है कि भर्तृहरि ने विद्याविहीन मानव को क्या कहा है। तो भैया विद्याविहीना पशु, अर्थात विद्या से जो विहीन व्यक्ति या हीन है वो पशु के समान है या परम पशु है। तो मित्रों ये थे टीजीटी संस्कृत 2004 का हल प्रश्न पत्र। मित्रों कल हम लोग इससे अगले के प्रश्नों को लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमा संस्कृताय।